जय हिंद दोस्तों। अभी कल हम लोग जो है वर्ग की गणना कर रहे थे, यानी कि वर्ग काउंट कर रहे थे कि बड़े वर्ग में कितने छोटे वर्ग होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, जैसा कि हमने कल बात किया था कि आयत स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब क्या करना है, आयत की गणना या आयत की संख्या ज्ञात करना है। ठीक है, ये हो गया। तो आयत की गणना, अब देखो उसमें क्या होता था, इसको ध्यान से समझना। वर्ग था हमारे पास में, तो वर्ग में ऐसे दिया होता था, उसमें हमने देख लिया कि 1 2 3 4 और ये बड़े वाले को मिला करके 4 हो जाते थे। या हम करते थे 1 2 काउंट कर लिए, इनको आपस में गुणा करा देते थे। 2 गुणे 2 1 गुणे 1, 2 दूनी 4 और 1 ऐड कर लिया, कितना आ गया 5। तो ये तो होता था वर्ग में। ठीक है, अब आयत में नहीं, आयत में ऐसा नहीं करना है। क्यों नहीं करना है, ये देखो, जैसे हमारा आयत हो गया, ठीक है, सेम दे रखा है, ये दिया है, थोड़ा सा और बना लेते हैं। ये हो गया हमारा आयत। ठीक है, 1 2 3 4, ये बड़ा वाला 5, ये वाला 6, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये वाला 7 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। ठीक है, तो अब ऐसे, क्योंकि यहाँ पर क्या होता था, एक का चलता था, इन दो को लेकर के हम एक वर्ग नहीं बना सकते थे, इन दोनों को लेकर एक वर्ग नहीं बना सकते। लेकिन आयत क्या है, इनको लेकर के हम आयत बना सकते हैं, इनको लेकर के हम आयत बना सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसका दूसरा नियम लगेगा, तो इसे पे हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। ठीक है, कौन सा पहला, 1 2, सेम उसी तरह से कर लिए। अब इनको पहले क्या करते थे, लास्ट को लास्ट से गुणा करते आते थे वर्ग में, लेकिन आयत में क्या करना है, इनको जोड़ लीजिए, इनको जोड़ लीजिए, कितना आया 2 1 3 और इधर 3, तो इनको आपस में गुणा करा दो, इनको आपस में गुणा करा दो, कितना आ जाएगा 9। ठीक है, कितने आ जाएंगे 9 आयत। समझ में आया कैसे, ये भी देख लो, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया, तीसरा ये हो गया, चौथा ये हो गया, पांचवा हमारा ये पूरा हो गया, हो गया, छठा हमारा ये हो गया, सातवां हमारा ये हो गया, आठवां हमारा ये हो गया, नवा हमारा ये हो गया। समझ में आया ना, तो इसलिए क्या करेंगे, इस वाले रो को जोड़ लेंगे, इस वाले रो को जोड़ करके आपस में गुणा करा देंगे। तो इसी तरह से अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन, ये हो गया। इसमें आपको बताना है कि आयत की कुल कितनी संख्याएं हैं। तो उसी तरह से क्या करना है, 1 2 3 4, 1 2 और 3, इन सबको क्या करना है, जोड़ देना है, इन सबको जोड़ देना है। 3 3 2 5 1 6, 4 3 7 2 9 1 10, कितना आ गया 10 गुणे 6 60। यानी कि इसमें आयत की संख्या कितनी है, तो 60 हो जाएगी। आयत की संख्या हमारी कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी। इसी तरह से आइए इसमें से एक चीज और देखते हैं, जैसे हमने वर्ग में किया था। ठीक है, देखिए इसी को देख लेते हैं, थोड़ा सा चेंज करेंगे बस। ये हो गया हमारा तीसरा क्वेश्चन, एक रो बढ़ा लेते हैं इसमें। ठीक है, तो अब इसको बताना है,
काउंट करके, जैसे हम वर्ग में करते थे। कुछ नहीं करना है, जैसे कि वर्ग में बताए थे आपको, जो एक्स्ट्रा है उसको भूल जाना है, एक्स्ट्रा को भूल जाना है, बाकी का काउंट कर लेना है। देखो 1 2 3 4 और 5, 1 2 और 3, 3 2 5 1 6, 5 4 9, 3 12, 2 14 1 15, कितना हो गया? 15 हो गया। करना क्या है? 15 गुणे 6 90, कितने हो गए? 90 आए। अब क्या करना है? एक हमारे पास ये एक्स्ट्रा है ना, प्लस का 1, तो क्या ये सही हो जाएगा? गलत होगा ना, क्योंकि एक हमारा ये बन गया, दूसरा हमारा ये बन गया, तीसरा हमारा यहां से बन गया, चौथा हमारा ये बन गया। तो कितने हो गए? 1 2 3 और ये 4, तो टोटल कितने हो गए? 4। ये हो गए 94। समझ आया? ये हो गए 94। अब इसी को और देखते हैं, इसी को देखते हैं। आइए, यदि हम इसमें थोड़ा सा चेंज करते हैं, ये आ गया और ये आ गया। अब इसको बताना है, तो सबसे पहले सेम उसी तरह से एक्स्ट्रा को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए, इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाइए, इनको काउंट कर लीजिए। हमको पता है 1 2 3 और इधर 5, कितना आ गया? 15 और ये आ गया 6, तो कितना हो गया था? 15 6 90, ये हो गए थे 90। अब करना क्या है? 1 और 1 2, या थोड़ी देर के लिए ऐसा करिए जैसे अभी हमने किया था, ठीक है। जब इस तरह डबल दिख जाए तो थोड़ी देर के लिए क्या करिए? अब इसमें से एक को भूल जाइए, एक को थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। जब एक को भूल जाएंगे तो कितना आएगा? 1 2 3 और 4, तो कितना आ गया? 4। फिर दूसरे को भूल गए, एक को ले लिए, 1 2 3 और 4, ठीक है। अब वर्ग होता, जब वर्ग होता तो क्या करते? इसको काउंट कर लिए, एक में आगे नहीं हो सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या है? आयत है, तो आयत देखो ये वाला, अब ये भी तो चलेगा एक साथ में, बनेगा कि नहीं बनेगा? वर्ग होता तो दोनों को अलग अलग नहीं लेते, अलग अलग करते। इसमें क्या होगा? एक इसको भी तो ऐड कर लेंगे, एक ये भी बनेगा, फिर एक ये भी बनेगा, एक ये भी बन जाएगा और एक ये भी बन जाएगा, यानी कि 1 2 3 और 4, कितना हो जाएगा? 4। समझ आया? तो 4 4 8 4 12, 90 प्लस हो गया आपका 12, ठीक है। समझ में आया? कितना हो जाएगा? 102। समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये हो गया आपका 1 2 3 और ये 4। तो इस तरह से आयत काउंटिंग करनी है। आइए इसमें से एक दो क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे अभी तक हमने वर्ग में किया था, देखो और बढ़ाते हैं, ठीक है। ये कर लीजिए, याद करिए जब इस तरह से हमारे पास वर्ग होता था, क्या होता था? वर्ग, तो हम काउंट करते थे, कितना आता था? 5। क्यों? 1 2 3 4 और ये बड़ा वाला 5, तो ये होता था वर्ग के लिए। यहाँ सेम चीज दिख रहा है, लेकिन यहाँ पर क्या है? आयत है। क्या है? आयत है, ठीक है। 1 2 3 4 ये बड़ा वाला, और फिर ये वाला, ये वाला, ये इधर हो जाएगा और ये हो जाएगा, तो कितने हो जाएंगे? तो इसलिए क्या होगा?
इसको तो डायरेक्ट कर लिए। अब इसमें देखो कितना हो गया, 1 2 सबको जोड़ लो, 3 और ये 3 कितना हो गया, 3 3 का 9। इसमें क्या करते थे, 1 2 1 2 2 2 को गुणा करा लिए, 2 गुणे 2 1 गुणे 1। तो ये हो गया था वर्ग का और ये हो गया आयत का। समझ गए? आयत में दिखेगा इस तरह का तो होंगे 9, वर्ग का दिखेगा तो होंगे 5। अब इसको काउंट कर लेते हैं। सबसे पहले जैसे कि अभी तक बताते आ रहे हैं हम आपको कि क्या करना है, इनको बीच वाले जो है अंदर वालों को भूल जाइए थोड़ी देर के लिए। तो क्या करना है, 1 2 3 और 4, 1 2 3 सबको जोड़ लीजिए, 3 2 5 1 6, इन सबको जोड़ लीजिए, 4 3 7 2 9 1 10। कितना आ गया, 10 गुणे 6 कितना हो गया, 60। कितना हो गया, 60। क्या देखिए इनके अलावा कोई और इधर बन रहा है, कोई नहीं बन रहा ना। तो इसमें कितने आए थे, 1 2, इनको ऐड कर लिए, 2 1 3 और ये 3, तो हो गया 3 गुणे 3 हो गया 9, यानी 9 हो गए ये और 9 हो गए ये। तो 9 प्लस 9 कितने हो गए, 18। कितने हो गए, 60 और 18 78। समझ में आया? तो ये हो गया आपका आयत। एक और एक देख लेते हैं थोड़ा सा। ये तो समझ में आ ही गया होगा। इसमें जो है आयत में एक क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको आपको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करके आपको आंसर बताना है। इसका आंसर आप लोग बताएंगे। ठीक है, तो इस वाले आयत का उत्तर आप लोग बताएंगे, कमेंट करके बताइएगा इसमें कुल कितने आयत हैं। तो ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन जो आपको बताना है। इसी में इसको सॉल्व करने के बाद में आपको दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी आपको बताना है। तो कमेंट करके ये दोनों आप आंसर बताइएगा। इसमें जहां नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग बताइएगा। ठीक है।